तारीख को हिंदुस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज उनका वजीर दिफा क्या कहता है, ये हम सब की सोच की बात होनी चाहिए। अनवारुल्लाह के आने से या जाने से कोई रियासत में इनकलाब नहीं आएगा। वो ये कहता है कि आजाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जितनी किलिंग्स की हैं मैं इसकी ओनरशिप लेता हूं। बदमाशी का ये लेवल इससे पहले नहीं था। वो ये कहता है कि आजाद कश्मीर के अंदर से लोग उठेंगे जो तरीके ला के पाकिस्तान के नजरिए की नफी करेंगे। उसका बाप भी उल्टा लटक जाए। हिंदुस्तान का ये ख्वाब इंशाअल्लाह ताला जब तक मुझ जैसा एक भी सियासी कारकुन यहां मौजूद है नहीं पूरा होने देगा। आजाद कश्मीर में अफरा तफरी और इंतशार का मतलब क्या है? दुश्मन मुल्क के अज़ाइम की तकमील। शहरी आजादियों का कतन यह मतलब नहीं है। अगर किसी दोस्त के ज़हन में है यह गलतफहमी दूर कर ले कि आप कौमी सलामती के तकाजों के साथ छेड़खानी करेंगे। 60-65 साल मेरे वालिद ने बतौर सियासी कारकुन इस मुल्क में अपने शहरियों की खिदमत की। 33-34 साल पेंशनेबल सर्विस मेरी भी है। 100 साल की लेगेसी को किसी चरसी भंगी शराबी के हाथों यरगमाल बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिसको एडवेंचरिज्म करना है आइन और कानून के दायरे के अंदर 24 घंटे कथक नाच करता रहे, दीपक राग गाता रहे, कोई परेशानी नहीं है। हुकूमत को कोई रुकावट नहीं है। लेकिन कोई ऐसी हरकत जिससे सरहद पार यह पैगाम जाए कि यहां इंडियन टाउटों को और दलालों को फ्री मूवमेंट की इजाजत है, आईनी हाथों से उनको क्रश कर दिया जाएगा। बीस अप्रैल को मैंने हल्फ लिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी हुकूमती कारकर्दगी पे कोई बात नहीं की। वक्त आ गया है, करेंगे, अपने अवाम में जाके करेंगे। आज मेरे पास ऐलानात नहीं है। आज मेरे पास हुकूमती कारकर्दगी की एक लंबी फहरिस्त है जिसको मैं गिनवाऊंगा, जिसको मैं सुनाऊंगा तो घंटा सवा घंटे का वक्त मुझे चाहिए होगा। और उसकी तायीद और तरदीद करना आजाद कश्मीर के अवाम का हक है।